Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से ये प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स एंड सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप भी जरूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जय श्री राम। फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है हमारे साथ शेयर की है, इनका नाम है नौशीन फ्रॉम दिल्ली। ये अपनी ही एक स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रही है। वो अपने करीब करीब 16-17 साल की उम्र में उनके साथ जो घटी थी वो हमारे साथ शेयर करने जा रही हैं। बाय द वे, वो बताती हैं कि उनके पापा ने एक नया घर लिया था। उसके बाद उनके साथ कुछ साल बाद क्या प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, यही आपके पास हम ला रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सुनते हैं नौशीन के साथ क्या बीता था। बाय द वे, नौशीन मेरी बहुत ही अच्छी सहेली है। अभी वो हमारे घर के कुछ पास में ही रहती है। वो दिल्ली में अभी नहीं रहती और शी इज़ वेरी गुड गाय। ओके, तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मेरा नाम नौशीन है। मैं आज आपके साथ ऐसी एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो कि शायद कोई सोच भी नहीं सकता है। मैं स्टोरी शेयर करने से पहले आप लोगों के साथ एक बात भी शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, जो कि हर कोई हर बार भ्रम कर लेता है। वो भ्रम करना भी बिल्कुल सही नहीं है। इसी तरह मेरे मॉम ने कुछ भ्रम कर ली थी और उसकी वजह से हमारे घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गए थे। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे। उसके बाद मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया दूसरी जगह में, तो हमें वहाँ पर एक घर लेना था। मेरे पापा ने एक बहुत ही अच्छा सा घर लिया और हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। मेरा एक 3 साल का भाई था। मेरे भाई का बार बार तबीयत खराब होने की वजह से मेरी मम्मी उन्हें झाड़ फूँक बार बार करवाती थी और उसे एक ताबीज़ भी पहना के रखी थी। पापा कहते थे कि थोड़ा सा दुबला पतला है और इसका जो रजिस्ट्रेशन पावर है ज़्यादा ना होने की वजह से तुम्हारा बच्चा तबीयत खराब में भुगता है। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह मेरा भाई उस घर में 3 साल की उम्र में आया, फिर भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। हम लोग उस घर में करीब करीब 3 साल हो गया रहने लगे थे, तब मेरा भाई 6 साल का हो गया था। एक बार मेरा भाई पेड़ से गिर गया। गिर के उसे खूब जोर से चोट लगी। उसके पैरों में, दाहिना पैर में तो इतना चोट लगा था, शदीद चोट की मेरा भाई करीब करीब 6 महीना चल नहीं पाया था। मेरी मम्मी बोलने लगी कि उसे ज़रूर किसी ने नज़र दे दिया है, दौड़ता भागता है, बहुत अच्छी तरह बातचीत करता है। तो एक काम करती हूँ मैं, मुझे बहुत लोगों ने भी कहा है कि आप अगर अपने बेटे के लिए सदका दो तो शायद आपका बेटा का तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगा और घर में भी खुशी आएगी। मेरी माँ को ये सब काम करने के लिए पापा ने मना भी कर रखी थी। पापा को बिल्कुल इस तरह की काम पसंद नहीं थे। मेरे पापा बहुत नमाज भी पढ़ा करते थे और मस्जिद भी जाया करते थे। कुछ भी रात को कभी भी उस हर दिन बोलने से वो आयतल कुर्सी पढ़ा करते थे, हिसार कर दिया करते थे। हमारे घर पर सब कुछ ठीक ठाक ही था। पापा का अच्छी जॉब थी, हम 2 सिस्टर अच्छे पढ़ाई करते थे, मेरा भाई भी अच्छा पढ़ रहा था। कुछ भी हमें प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं थे। पर मेरी मम्मी का ताकवान सी बातों के लिए हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गए। मम्मी ने सदका देना चालू कर दिया। कुछ मखसूस ऐसा टाइम देखकर, दिन देखकर मम्मी ने 3-4 बार सदका दे दिया। एक बार नहीं, 2 बार बाकायदा उन्होंने 2 बकरा का जो सर होता है लाकर उन्होंने छत पे फेंका। ये काम को करीब करीब 15 दिन बीत गए। फिर मम्मी ने कभी सदका नहीं दिया, लेकिन मेरा भाई का तबीयत ठीक ही हो चुका था।
वो इतना भी तबीयत खराब नहीं होता था। पर मेरी मम्मी को मेरे भाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करती थी, क्योंकि मेरा भाई हमसे काफ़ी छोटा भी था। एक दिन अचानक से दोपहर के समय में सब कोई अपना सो रहे थे। मेरी मम्मी फर्स्ट फ्लोर में अपना बेटा को लेकर सो रही थी। मैं ग्राउंड फ्लोर में ही हॉल रूम में सो गई थी टीवी देखते देखते। मेरी सिस्टर तब स्कूल गई हुई थी। हमारे दरवाजे पे जैसे किसी ने नॉक किया। तब शदीद ठंड पड़ी हुई थी। जब नॉक किया तो मैंने जाके जब डोर को ओपन किया तो मैंने देखा एक छोटी सी लड़की बिल्कुल वाइट ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी। उसके बाल खुले हुए थे, बिखरे हुए थे, कुछ बाल उसके फेस पे भी आए हुए थे। मैंने ये देखकर उस लड़की को कहा, क्या बात है? तो लड़की मुझे ऊपर से नीचे देखने लगी। उसकी आंखें देखकर मुझे काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि उस लड़की के आंखों के नीचे काले काले घेरे हुए थे, इतने काले जैसे किसी ने काजल लगा दिया हो, और वहाँ पर गड्ढा गड्ढा हुआ था। लड़की के उंगलियाँ भी काफ़ी लंबी लंबी दिख रही थी और उसके पैर भी अजीब सा लग रहे थे। उसके पैर की उंगलियाँ भी मुड़े हुए थे। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा और लड़की चप्पल में भी नहीं थी। इधर उधर देखने पर भी मुझे दिखा कि वो लड़की चप्पल पहनी ही नहीं है। मैंने कहा, कौन हो तुम, बोलो। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, बस हंसने लगी। इतनी जोर जोर से हंस रही थी, अजीब लग रहा था मुझे। हा 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 हा, इस तरह वो हंस रही थी। मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, चलो जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। मैं इतना ही कह रही थी कि वो मुझे पास करके मेरे सीढ़ियों के तरफ चली गई। हमारे जो घर का सीढ़ी होता था ऊपर जाने के लिए, वो हमारे घर के अंदर ही होता था, और वो चली गई उस तरफ। मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ के गई। मैंने फर्स्ट फ्लोर में चारों तरफ देखा, वो कहीं नहीं थी। फिर सेकंड फ्लोर में हमारा टेरेस हुआ करता था। मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर भी वो नहीं थी। मैंने इधर उधर बहुत देखा, पर वो कहीं नहीं मिली। उसके बाद वो लड़की ना मिलने पर मैं नीचे आने लगी। नीचे आकर मैंने जब दरवाज़ा को बंद करने गई तो लगा मुझे किसी ने दरवाज़ा उस पीछे तरफ से जैसे खींचा हो। मैं खींचने की वजह से फिर से जब मैंने खोल के देखा तो वो लड़की फिर से मुझे दिखी। मैंने कहा, तुम्हारी क्या बदतमीजी है, ये तुम क्या कर रही हो, चलो नीचे चलो। पर उसने मुझे कुछ नहीं कहा। वो फिर से इधर उधर दौड़ने लगी। मैं जब उसके पीछे दौड़ूंगी सोची, हमारे स्टोर रूम एक हुआ करता था टेरेस में, वहाँ पर उस दरवाजे के पास जाकर वो गायब हो गई। मैं तब बहुत ही डर गई थी। मुझे क्या करूँगी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं दौड़ते भागते हुए नीचे आई, मम्मी के कमरे में गई। जाकर मम्मी को मैंने उठाया और कहा कि मॉम देखो ना, ऐसे ऐसे एक लड़की आई थी और टेरेस में गई थी, फिर स्टोर रूम के पास जाकर गायब हो गई। स्टोर रूम का दरवाज़ा भी बिल्कुल लॉक है। मम्मी ने कहा, ये क्या बोल रही, तू पागल तो नहीं हो गई है? तो मैंने कहा, नो मॉम, मैं सच कर रही हूँ। पर मॉम ने मुझे इतना ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे धीरे शाम हो गई। सब कोई घर पर थे, पापा मम्मी, हम सब भाई बहन अपना पढ़ाई कर रहे थे। अचानक से फिर से लगा जैसे हमारे टेरेस में कोई दौड़ भाग रहा है, क्योंकि हमारा जो स्टडी रूम था वो बाकायदा फर्स्ट फ्लोर में ही हुआ करता था। मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि देख, वही लड़की जरूर दौड़ भाग रही है। मेरी सिस्टर ने कहा, कौन लड़की? मैंने कहा, दोपहर में आई थी, जो कि नीचे गई नहीं है। मेरी सिस्टर ने भी मुझे कहा, थैत पागल, इस तरह उसने कह दिया। मुझे बहुत ख़राब तो लगा कि कोई मुझ पर यकीन नहीं कर रहा है। मेरे साथ ये घटना घटने के 3 दिन बाद मम्मी टीवी देख रही थी, अकेले ही बैठ के। शाम का समय था, हम 3 भाई बहन
फर्स्ट फ्लोर में बैठ के पढ़ रहे थे। हमारे पापा तब तक नहीं आए थे। मम्मी ने देखा कि हमारे जो दरवाज़ा है, दरवाजे के पास एक छोटी सी लड़की खड़ी हुई है। मम्मी को कुछ समझ में नहीं आया। मम्मी ने कहा, कौन हो तुम और तुम अंदर कैसे आई? तो बहुत जोर जोर से हंसने लगी। मम्मी ने कहा, ये क्या हुआ बेटी, बोलो तुम कौन हो? उसने क्या किया, मम्मी के बेडरूम में चली गई। हमारे नीचे भी बेडरूम हुआ करते थे 3। वहाँ पर वो चली गई जब मेरे पापा मम्मी और मेरा भाई नेचुरली दिन में हो रात में हो वो लोग पापा रहने से नीचे ही सोया करते थे। क्योंकि मेरे पापा का एक प्रॉब्लम था, उनका दाहिना घुटना पेन होता था, इसीलिए वो ज़्यादा सीढ़ियों से चढ़ना उतरना नहीं किया करते थे। वो जब बेडरूम में चली गई, मम्मी बेडरूम में उसके पीछे गई तो वो कहीं नहीं थी। फिर जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। मम्मी बहुत ज़ोर से चीखी, हमें भी सुनाई दिया। हम नीचे उतर के आए। मम्मी बहुत डरी हुई थी और मम्मी ने भी कहा कि वो लड़की को मैंने देखा है, काले गड्ढे उसके आँखों के नीचे, और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। बस ये प्रॉब्लम हमारे साथ शुरू हो गया। कोई वक्त नहीं होता था उसको देखना, उसके आवाज़ें आना, एकदम बार बार उसके आवाज़ जाया करते थे। चाहे वो मॉर्निंग का टाइम हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, कभी भी उसका हंसने का आवाज़, रोने का आवाज़, और फिर वो भी दिख जाती थी। कभी हम लोग वॉशरूम गए हैं अकेले तो वो वहाँ पर खड़ी हुई है और हिल हिल के हंसती थी। ये सब देखने के बाद पापा को भी दिखी। किचन में, छत में भी एक बार पापा अपना मार्केट से आ रहे थे। पापा ने देखा गाड़ी में अपना आ रहे थे बाइक में, तो देखा कि छत के ऊपर में एक छोटी सी बच्ची रेलिंग में चढ़ के इधर उधर हो रही है। पापा काफ़ी डर गए। पापा बहुत जोर चला के अपना बाइक घर में आए और कहा, जल्दी से जाओ, देखो एक छोटी सी बच्ची रेलिंग में चल रही है। मम्मी और मैं गए तो देखा कोई नहीं था। हमने कहा वही लड़की होगी। पापा ने कहा, हम तो अब मतलब पागल हो जाएंगे ये लड़की के वजह से। तब पापा ने एक मौलवी जी को बुला कर लाए। वो मौलवी जी बहुत ही पहुँचे हुए थे, वो बहुत ही नवाजी भी थे। वो आकर कहा कि आपके घर पर इसलिए जिन्नातों का इतना अत्याचार नहीं हो पा रहा था क्योंकि आप लोग बहुत नवाजी हो और आप लोग बहुत ही मददगार हो, इसीलिए अल्लाह का कृपा रहम व करम आप लोगों पर भरपूर है। इसीलिए आप लोगों को इतना नुकसान वो लोग नहीं दे पा रहे हैं। आप लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप लोगों ने सदका दिया था। जो बकरों का सर आप लोगों ने छत में गिराया था, वो कोई बिल्ली या कोई बड़ा परिंदा नहीं, वो सब कैसे ले जा सकते इतना बड़ा सर? वो लोग जिन्नातों ने ही वो ले गए थे। उन लोगों ने कच्चा गोश्त का टेस्ट यहाँ पर मिल गया है, इसीलिए वो लोग यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं। आप लोग को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। मेरे पापा तो बहुत फिक्रमंद हो गए कि आप क्या करेंगे, फिर से घर चेंज करना पड़ेगा। मम्मी भी बहुत उदास हो गई और दुखी हो गई। हमारे साथ और एक प्रॉब्लम होता था, अगर हम लोग गोश्त कच्चा भी रखा करते थे फ्रिज में, मम्मी ज़्यादा गोश्त आने से रखा करती थी तो वो भी गायब हो जाया करता था, हमें वो नहीं मिलता था। और हमारी किचन में भी जैसे कुछ खाना बनाने की कभी कभी खुशबुएं भी आती थी और हमारे खानों में से बहुत कुछ हमेशा कम हो जाया करता था। ये सब बहुत हो जाने के बाद पापा ने एक घर देखा और हम लोग वो घर में शिफ्ट हो गए। इसीलिए फ्रेंड्स, ये कहना मैं चाहती हूँ, नौसीन जी ही ये बताती हैं कि किसी को अपने मर्जी से कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग किसी अल्लाह वाले ने आप लोगों को हिदायत दी है कि आप लोग ये कर सकते हो, ये करो, जो लोग दम वगैरह करते हैं वो लोग अगर आप लोगों को परमिशन देते हैं, एडवाइस करते हैं, तो ही आप लोगों को करना चाहिए, वरना अपने मर्जी से कभी नहीं करना चाहिए। ये बात हर किसी को मान लेना चाहिए।
और फिर घर में अगर, और मैं इंद्रानी आप लोगों की जो स्टोरी टेलर हूँ, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को लगता है, डर लगता है किसी रूम में या तो घबराहट होती है, तो एक काम कर सकते हो। हर मंगलवार और शनिवार के दिन एक नींबू लो। नींबू के ऊपर में 3 वो जो रहता है सिंदूर हो या कुछ कुमकुम, 3 बिंदी लगाओ। उसके बाद पूरे रूम में, पूरे घर में, ओनली वॉशरूम एंड किचन को छोड़ के बाकी हर रूम में घुमाकर देवी माँ के चरणों में देकर आ जाओ। देवी माँ ही हर प्रॉब्लम का सॉल्व कर देगी। डर, भय, इस तरह का जो अचानक से बच्चे डर जाना, ये सब नहीं होगा, वो होना बंद हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपना फीडबैक देना और लाइक कर देना।